अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले एमडी कैट के टॉपर्स के इंटरव्यू को अपने चैनल पर अपलोड किया, जिन्होंने आपको बताया कि एमडी कैट फ़िज़िक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और लास्ट डेज़ में अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा वो चंद मिस्टेक, वो चंद गलतियाँ जिसकी वजह से स्टूडेंट सेंटर में बैठते ही नाकाम हो जाते हैं। स्टूडेंट सेंटर में पहुंचते ही चंद मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 75 to 80% स्टूडेंट सेंटर में बैठते ही फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि ये वजूहत क्या हैं, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट सेंटर में पहुंचते ही फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से बबल की फिलिंग करनी है और कौन सी बॉल पॉइंट यूज़ करनी है, क्योंकि स्टूडेंट कमेंट में बार बार ये पूछ रहे थे। तो हम सबसे पहली रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट नाकाम होते हैं, वो होती है स्ट्रेस। स्टूडेंट जैसे ही सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट आए होते हैं। इसके अलावा उनके साथ उनके पेरेंट्स आए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई होती हैं, इतना ज़्यादा रश होता है सेंटर में। वहाँ पे पहुँचते ही स्टूडेंट उनको देख के डर जाते हैं कि मैं अब किस तरह से इनको कम्पीट करके आगे निकलूँगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम हैं। किस तरह से मैं कम्पीट करूँगा और यहाँ से आगे निकलूँगा, इतना ज़्यादा रश होता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो वहाँ पे घूम फिर होते हैं, उनके हाथ में यानी किसी के हाथ में कैप्स के नोट होते हैं, किसी के हाथ में स्टेप्स के नोट्स होते हैं, यानी नोट्स के उन्होंने बंडल्स ऑफ नोट उन्होंने उठाए होते हैं। तो जैसे स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको देख के बस वो कहते हैं मैं कम्पीट कर ही नहीं सकता। सबसे मेन वजह यही है। लास्ट ईयर जैसे ही मैं सेंटर में पहुंचा था तो मेरे साथ मेरे कज़न थे। उन्होंने जैसे ही इतना ज़्यादा स्टूडेंट को देखा तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, अगर आपका MBBS में ना हुआ तो किसी और फील्ड में हो जाएगा। यानी वो भी परेशान हो गया था इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखे। मैंने कहा कि आप परेशान क्यों होते हैं, इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो आपने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख के परेशान नहीं होना है, उनके हाथों में डिफरेंट किस्म के नोट्स को देख के परेशान नहीं होना है। और आपने इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस का लेवल ये रखना है कि आपने अपने दिल में ये कहना है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। ये तो स्टूडेंट किसी जगह से उठ के आ गए हैं, मैंने तो फुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है, मैंने सारी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लिया है। ये तो अपने हाथों में अभी नोट्स उठा के फिर रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं, इनकी तैयारी नहीं है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। अगर आपने एंट्री टेस्ट में कामयाब होना है तो वहाँ पर जाके सेंटर में जाके आपने ये अपना कॉन्फिडेंस बनाना है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। ये ग़रूर है, लेकिन कभी कभी इंसान को ग़रूर करना पड़ता है। आपने यही सोचना है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट फिर रहे हैं ये तो किसी जगह से उठ के आ गए हैं। तो जब आपका ये कॉन्फिडेंस होगा, इंशाल्लाह आप रिलैक्स होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरी मेन वजह ये है कि वो इंट्रेंस के ऊपर बहुत सी लाइन्स बनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको लाइन में खड़ा करते हैं। वहाँ पे तकरीबन 40 से 45 मिनट स्टूडेंट लाइन में खड़े होते हैं, उन्हें जल्दी होती है कि हम जल्दी से एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सुकून से बैठ जाना है, किसी जगह पे सुकून से बैठ जाना है। स्टूडेंट जैसे सारे एंटर हो जाएँ तो आप फिर उठ के चले जाएँ, लाइन में ना लगें। अगर लाइन में लगेंगे तो 40 से 45 मिनट वहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ पे धूप होती है। इसके अलावा स्टूडेंट वहाँ पे जो आपके आगे पीछे खड़े होंगे वो आपको तंग करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो उस वक्त आपका जहन काम नहीं करेगा, आपका बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ होगा। तो आपने सुकून से बैठ जाना है, क्योंकि वो सब स्टूडेंट को एंटर करेंगे। वो तकरीबन अभी 1.5 घंटा रह गया होता है जब वो सेंटर ओपन करते हैं, लाइनें बनवाते हैं। तो आपने सुकून से बैठ जाना है। जब सारे स्टूडेंट चले जाएं तो आप फिर उठ के सुकून से चले जाएं। और तीसरी जो सबसे मेन वजह है कि जैसे ही आप अपनी चेयर पे बैठेंगे तो आपके आगे पीछे वाले स्टूडेंट, दाएं बाएं वाले स्टूडेंट आपको तंग करेंगे। वो आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे कि मैंने स्टार के नोट्स भी पढ़ लिए हैं, किप्स के नोट्स भी पढ़ लिए हैं,
फ़लाँ अकेडमी के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, मेरी तैयारी इतना ज़्यादा अच्छी है, मुझे बुक की लाइन टू लाइन बुक्स आती हैं, मेरे FSCB नंबर इतने हैं, तो आप उन सब की बातें सुन के परेशान होंगे, कहेंगे मेरी तो तैयारी कुछ भी नहीं है इनके हिसाब से। यानी वो ये ज़ाहिर करेंगे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमारा आराम से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब आप जाके उनका रिज़ल्ट चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनके नंबर कम होंगे, क्योंकि तकरीबन 70 to 80,000 में तकरीबन 50,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे नाम के आए होते हैं। यानी उनका कोई मूड नहीं होता मेरिट बनाने का, वो बस ऐसे अपना टाइम पास करने आए होते हैं। वो आपको तंग करेंगे, आपका ब्रेन यूज़ करेंगे। आपने वहाँ पे जाके कोई भी बात नहीं करनी, आधा घंटा तकरीबन होता है। तो आपने क्या करना है, सुकून से बैठ जाना है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। आपने कुरान मजीद की आखिरी 3 आयत को पढ़ना है बार बार। उसके अलावा आपने आयतल कुर्सी को पढ़ना है। उसके अलावा जो छोटे छोटे अज़कार हैं उनको पढ़ना है। सूरत फ़ातिहा को पढ़ना है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ते रहें। उसके अलावा यानी आप दुआएं पढ़ते रहें, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, किसी से बात ना करें, अपने जहन को सुकून दें, अभी पढ़ाई के बारे में ना सोचें, सिर्फ़ अज़कार करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें। तो इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। जो आपका पेपर करने का 2.5 घंटे टाइम होगा वो आप सुकून से पेपर करेंगे। अब आपके पास पेपर आ गया है तो आपने क्या करना है, यानी स्टार वाले स्टेप वाले बहुत से अकेडमी वाले ये कहते हैं कि आप बस जो सिंपल बॉल पॉइंट, ब्लू बॉल पॉइंट मिलती है 10 रुपीज़ वाली, वो यूज़ करें, कोई और बॉल पॉइंट यूज़ ना करें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने शिगनो वाला जो जापानीज़ का जेल पेन है, जेल बॉल पॉइंट है, मैंने वो यूज़ की थी। 2 बार MD कैट दिया था, 2-3 बार। इसके अलावा 2 बार नाम का टेस्ट दिया था, FMDC का टेस्ट दिया था। तो उससे ये होगा कि यानी जैसे आप MCQs करेंगे तो लास्ट में टाइम कम रह जाता है। तो ये जो सिंपल बॉल पॉइंट हैं वो बबल फिलिंग के दौरान आपका टाइम वेस्ट करेंगी, आप स्ट्रेस में आएंगे, सही तरीके से बबल भी फिल नहीं होंगे। तो जो जापानीज़ वाली शिगनो वाली बॉल पॉइंट है, इससे आराम के साथ बबल फेल हो जाता है। मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा है इस बॉल पॉइंट के ऊपर, आप और भी बॉल पॉइंट बहुत सी अच्छी बॉल पॉइंट मिलती हैं, उनको यूज़ करें। लेकिन ये ख्याल करें कि आपने ऐसी बॉल पॉइंट इस्तेमाल करनी है जिसके साथ बबल की फिलिंग आराम से हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होता है। तो आपने ऐसी बॉल पॉइंट यूज़ करनी है जिसके साथ आराम से बबल फिल हो जाए। और आपने बबल किस तरह से फिल करने हैं, यानी वहाँ पे बबल फिलिंग के दौरान एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप 20 के MCQs समझ के लगाते हैं, लेकिन वो 21 होता है, 19 होता है, आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। इससे ये होता है कि आपके 10-15 MCQs गलत हो जाते हैं, आपको बाद में पता चलता है, लेकिन उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपने किस तरह से बबल फिलिंग करनी है कि आपको जो पेपर मिला है, आप तकरीबन 10 से 15 MCQs वहाँ पे टिक लगा लें। आपको वो एग्ज़ामिनर रोकेंगे कि यहाँ पे टिक ना लगाएं, लेकिन कुछ नहीं होता, आप छोटे छोटे वहाँ पे टिक लगा लें, 15 MCQs के लगा लें या 20 के लगा लें। तो आपने वहाँ पे 20 पे लगा के फिर अपनी जो बबल शीट है वहाँ पे 20 के एक ही दम लगा दें, यानी इकट्ठे लगा दें। तो ये होगा कि ऐसे आपका टाइम भी बचेगा, आपको टेंशन भी नहीं होगी वहाँ, यानी ऐसे टेंशन होती है क्योंकि आपका ब्रेन उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि आप अपनी बबल शीट पे देखेंगे, अपने पेपर पे देखेंगे, उसको देखेंगे तो आपको स्ट्रेस मिलेगी, आप परेशान होंगे। तो आपने करना है कि पहले सुकून से अपने पेपर के ऊपर 15 से 20 MCQs के टिक लगा लें और फिर बबल शीट पे लगाएं। आपका टाइम भी बचेगा, आपको सुकून भी मिलेगा, स्ट्रेस नहीं होगी। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वो है UHS से एक ट्रिक खेलते हैं। क्या करते हैं, आप MCQs कर रहे हैं, तकरीबन पहले 10 MCQs हैं, तो उन 10 में वो एक MCQ ऐसा देगी जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी वो ऐसा MCQ होगा जो आपसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि या बहुत ज़्यादा लेंथ होगा, 7 से 8 लाइन्स में होगा। तो जैसे ही आप उसको देखेंगे बस आप कहेंगे मैं तो गया, ये तो मुझे MCQs नहीं आता, पहले 10 MCQs हैं, इसमें भी ये मुश्किल हो गया। वो यानी पहले 10 में 2-3 MCQs मुश्किल दे देते हैं, या तकरीबन हर 10 में एक MCQ थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, यानी वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता। तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है, आपने कहना है ये तो मुझे आ जाता है, मैं इसे आराम से कर लूँगा, पहले मैं दूसरे MCQs कर लूँ फिर इसे मैं आराम से कर लूँगा। यानी आपने अपना
यानी अपना लेवल इतना ऊपर रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल, कि ये मुझे MCQ आराम से आ जाता है, मैं इसे बाद में कर दूँगा, ये तो MCQ कुछ भी नहीं है। यानी आप उस वक्त उसको छोड़ दें, आपको समझ नहीं आ रहा, होगा आसान, जब आप उसको दूसरी अटैम्प्ट में देखेंगे तो वो आराम से हो जाएगा, या वो लेंथी होगा, ये बात जहन में रखें। और बात, जो वहाँ पे लॉन्ग MCQ होते हैं, लेंथी MCQ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। वो ट्रिक खेलते हैं कि MCQ बहुत बड़ा दे देते हैं, लेकिन उसमें होता कुछ भी नहीं है। यानी उसका जो आंसर होता है अक्सर लेंथी MCQ का उसी के अंदर होता है। तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना है। अगर वो टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर रहा है तो आपने उस वक्त उसको छोड़ देना है, दूसरे MCQ करने हैं। आपने अपने जहन में ये बात लाजमी रखनी है कि ये MCQ मुझे आ जाता है। यानी जब आप आगे चले जाएँ तो आप उसको ना सोचें कि मैंने जो नंबर 10 MCQ था मैंने वो भी स्किप कर दिया है, वो मुझे नहीं आता था। जो नंबर 28 था वो मैंने स्किप कर लिया है। पीछे मैंने 10 MCQ स्किप कर आया हूँ, वो मुझे नहीं आते थे, मेरा क्या बनेगा। यानी आपने ये नहीं सोचना, आपने सुकून से आगे वाला MCQ करना है और जहन में ये बात रखनी है कि ये MCQ मुझे आ जाता है, मैं सेकंड अटैम्प्ट में आराम से कर लूँगा। तो ये थी चंद गुज़ारिशात आपसे। आप एग्ज़ाम हॉल में जाके परेशान ना हों, अपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, सुकून से पेपर करें, इंशाअल्लाह आपका मेरिट बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।